अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर आपकी खिदमत में जी। और आज हम मौजूद हैं सहराए थर के अंदर। 27 जुलाई है 2025 और न्यू शोर इस्लाम कोट जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है 105 किलोमीटर लंबी, उसकी अपडेट के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। सहराए थर है और उमरकोट से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हम मौजूद हैं। जबकि मेरे पीछे जो आपको रेलवे लाइन ये नज़र आ रही है, ये हैदराबाद मीरपुर ख़ास खोखरोपार ब्रांच लाइन है, जो कि तकरीबन 200 किलोमीटर लंबी है और इंडियन बॉर्डर की तरफ जा रही है आगे। तो तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है यहाँ से इंडियन बॉर्डर। और आज हमारा यहाँ आने का मकसद आपको अपडेट करना है इस रेलवे लाइन के हवाले से। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काम शुरू हो चुका है और काम शुरू हुए आप समझ लें तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। तो 2023 के अंदर इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था, जबकि 2025 मार्च के अंदर MOU साइन किया गया। जबकि सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट के दरमियान 50% और 50% शेयरिंग बेसिस के ऊपर जो है इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। और प्रोजेक्ट का जो कुल कॉस्ट है वो 57 अरब रुपए है, यानी कि 5,700 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और 50% खर्चा जो है वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जबकि 50% जो खर्चा है वो सिंध गवर्नमेंट। और इस रेलवे लाइन को दोस्तों बनाने का मकसद सहराए थर का जो कोयला है, खरबों टन कोयला निकाला जाएगा और डिगिंग तो बहुत पहले से शुरू है। और इस कोयले को सी पोर्ट तक और मुल्क के अंदर पहुंचाने के लिए जो है वो ये रेल लिंक बिछाया जा रहा है। 105 किलोमीटर लंबा है इस्लाम कोट से लेके न्यू शोर रेलवे लाइन तक, और इसी रेलवे लाइन के साथ इसको ज्वाइन किया जाएगा। तो लास्ट टाइम हम दिसंबर 30, 2023 में आए थे और उसके बाद आज हम यहाँ मौजूद हैं। उससे पहले सिर्फ निशानात लगाए गए थे, पर अब हकीकत में जो है वो काम का आगाज़ हो चुका है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काम शुरू हुआ हुआ है। रेल लाइंस आई हुई हैं, स्लीपर यहाँ पे आए हुए हैं। ये लोग यहाँ पे एक बेस कैंप बना हुआ है और यहाँ पे ये लोग इसको अनलोड कर रहे हैं सामान को, और उसके बाद फिर रेल ट्रैक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिछना शुरू हुआ हुआ है। तो अभी तक सुना है कि 2 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ये काम आगे बढ़ता जाएगा। और कंप्लीशन की जो डेट है वो 2025 दिसंबर तक की दी गई है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो और मुल्क को फ़ायदा हो और मुल्क की आवाम को फ़ायदा हो। तो अभी चलते हैं आगे और आपको रेलवे लाइन दिखाते हैं और रेलवे लाइन किस किस्म की बिछाई गई है उसके बारे में भी बताते हैं, और मकामी नुमाइंदों और रेल एक्सपर्ट से भी बात करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेलवे लाइंस की लेंथें हैं वो मालगाड़ी के ज़रिए यहाँ पे ला के उतारी जाती हैं, और फिर ये लेंस जो हैं यहाँ पे ये लोग स्टोर कर रहे हैं, और फिर ज़रूरत के मुताबिक जो आगे रेलवे लाइन बिछाई जा रही है वहाँ पे ये रेलवे लाइंस लेके जाते हैं और फिर आगे काम जो है वो बढ़ता है। तो अभी तक 2 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो बिछाया जा चुका है। दोस्तों रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही है वो UIC 54 है, जो कि 120 पाउंड वज़नी है पर यार्ड। तो अच्छी रेलवे लाइन है जी अगर देखा जाए तो, और लोड उठाना है इसने अच्छा खासा। कोयले से भरी हुई ट्रेन जो हैं गुजरेंगी इस रेलवे लाइन के ऊपर से। तो आप देखें ये काफ़ी डंप लगे हुए हैं रेलवे लाइंस के, मज़ीद भी रेलवे लाइंस आ रही हैं। और इसी तरह ही इस साइड पे आप देखें तो आपको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर जो हैं वो बिछे हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि खानेवाल स्लीपर फैक्ट्री से लाए गए हैं यहाँ पे।
तो अब तक कुल 80,000 स्लीपर जो हैं वो यहाँ पे बेस कैंप के अंदर आ चुके हैं। और रेलवे लाइंस की अगर बात करें तो तकरीबन 10 किलोमीटर लेंथ की रेलवे लाइन जो है वो भी यहाँ पे अनलोड कर दी गई है। तो अभी चलते हैं दोस्तों लिंक के ऊपर जहाँ पे काम शुरू हुआ हुआ है और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं जी रेलवे लाइन की लोकेशन पे, और आप देखें माशाल्लाह यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है। बटरफ्लाई क्लैंप्स लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो एम्बैंकमेंट है वो बन चुकी है, बैलस बिछ चुका है, और प्रॉपर जो है रेलवे लाइन 2 किलोमीटर की लेंथ जो है बिछाई जा चुकी है मैनुअली क्यों बिछाई गई है दोस्तों? क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है वो देखें, वो सामने पीछे है रेलवे ट्रैक। आप समझ लें यहाँ से हार्डली 200 मीटर होगा सामने जो खोखरो पार हैदराबाद ब्रांच लाइन है, और मशीनरी रेलवे ट्रैक के बगैर यहाँ तक आ नहीं सकती है। तो पहले मैनुअली 2 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक बिछाया गया, और उसके बाद फिर ब्रांच लाइन जो खोखरो पार हैदराबाद ब्रांच लाइन है उसके साथ लिंक बना के यहाँ तक जोड़ा जाएगा, और उसके बाद फिर जो ट्रैक लेइंग मशीन्स हैं वो आएंगी इस ट्रैक के ऊपर और आगे आगे चलती जाएंगी और ट्रैक बिछाती जाएंगी। तो ये टेक्निक है बेसिकली। और FWO जो मुल्क की एक प्राइवेट कंपनी है, पाकिस्तान में रोड्स मोटरवेज भी बनाए हैं, वो लोग इस रेलवे ट्रैक को बिछा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जानिब दिलवानी साहब मौजूद हैं जो कि आवाज़ TV के इलाकाई रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी जानिब भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एक बार फिर आपको तकलीफ दी जी हमने यहाँ आके। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी उमरकोट फोर्ट के ऊपर 2023 में। हाँ जी, तो आप बताएंगे रेलवे लाइन आपके इलाके में बिछनी जा रही है, चलना तो इसके ऊपर कोयले की गाड़ियों ने है, तो आवाम को क्या फ़ायदा होगा इससे? देखो ना, ये एक थरी में कहावत है कि नानी जो है ना वो सच्ची हो जाए तो वो मतलब थोड़ी सी में भी वो खिला सकती है, पिलाती है। तो थरी लोगों का ये डिमांड है कि कोयले के साथ जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी चलनी चाहिए ताकि इस यहाँ की आवाम को फ़ायदा हो। ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। वैसे तो जाहिर ही हमारे मुल्क को फ़ायदा है, ये कोयला जो है ना दूसरे जो शहर में जाएगा, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जाएगा, वहाँ की फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो मुल्क को जाहिर ये फ़ायदा होगा। लेकिन थरी ख़ास जो आवाम को फ़ायदा ये है कि जाहिर है यहाँ पे जो काम चलेगा तो जो रोज़गार के मौके वो लोगों को, जो मकामी लोगों को फराहम होंगे और रोज़गार मिलेगा, तो ये एक फ़ायदा है। तो और बाकी ये कि हुकूमत को चाहिए कि इसमें जो मकामी लोग हैं उनको जो अपना ड्यूटी दे और रोज़गार दे, और पैसेंजर ट्रेन चलनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, इलाके के लोग इस रेलवे ट्रैक बिछने से खुश हैं? कुछ जो है ना उनको ये भी खदशा है कि शायद पैसेंजर ट्रेन ना चले तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर पैसेंजर ट्रेन चले और हमें रोज़गार भी मिले तो फिर जाहिर ये मतलब वो खुश भी हैं। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और ये कोयला उठाने के लिए ये कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि काफ़ी लोगों का जो कहना है 50%, तो उनका ये कहना है कि ये ज़ाहिर ये ट्रेन चलेगी तो जो ट्रेन अपना स्टेशनें बन रही है और थर के लोगों में मतलब थर के तरक्की आएगी, तो ये एक अच्छी बात है। तो उनका कहना है कि ये चलनी चाहिए और मुल्क को और अपने थरी लोगों को, मकामी को फ़ायदा होगा। अच्छा, ज़मीन की खरीदारी के हवाले से आपके पास कोई इतलात हैं कि ज़मीन खरीद ली गई है या खरीदना बाकी है अभी? जहाँ से ये गुजर रही है ना, ये कहते हैं कि उनसे जो है ज़मीन का मुआवजा जो है ना वो दे रहे हैं, और कुछ एतराज़ात पे हैं लोगों के, जो यहाँ कोई मस्जिद या कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो उनको कह रहे हैं कि भाई मस्जिद जो है ना इससे भी अच्छी बना दे। कुछ लोग ज़ाहिर है उनका माइंड होता है, तो ये कोशिश ये गवर्नमेंट की कि उस रास्ता जो है क्लियर किया जाए और उतने तक जो ये तकरीबन 108 किलोमीटर लेंथ है और तकरीबन 7 स्टेशन बोल रहे हैं कि बनाएंगे। यहाँ पे न्यू छोर के 2 किलोमीटर आगे जो है ये जंक्शन बनेगा और स्टेशन मेन बनेगी, उसके बाद जो है वो काम जो, तो जाहिर ये रुकावटें तो आती हैं हर काम में, लेकिन बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है वो मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए और इस थर के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया जानिब दिलवानी साहब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड रेलवे ऑफिशियल नूर मोहम्मद थरी साहब मौजूद हैं जो कि स्टेशन मास्टर रिटायर हुए
छोर रेलवे स्टेशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? एक बार फिर आपको तकलीफ दी है जी। दिसंबर 2023 में हम आए थे, तब सिर्फ निशान लगे हुए थे, मार्किंग थी यहाँ पे। आज माशाल्लाह आपके इलाके में ट्रैक बिछना शुरू हो गया है। तो टेक्निकली आप सर बताएंगे कि ये सिंगल रेलवे लाइन बिछ रही है या डबल बिछ रही है न्यू छोर से इस्लामकोट तक? फिलहाल तो ये सिंगल लाइन ही बिछ रही है और सिंगल ही है तकरीबन। जो ट्रैक बन रहा है, ट्रैक के निशानात आप देख रहे हैं, इस हिसाब से ये सिंगल ही है। सही है। दोनों तरफ जो है ना वो। अच्छा, ये तो नई रेलवे लाइन है और UIC 54 120 पाउंड वाली अच्छी रेलवे लाइन बिछ रही है। जब ये कनेक्ट करेगी हमारी ब्रांच लाइन खोखरोपार मीरपुर खास ब्रांच लाइन से, वो रेलवे लाइन है पुरानी, स्पेशली मीरपुर खास से हैदराबाद तक, तो आपके ख्याल में उस रेलवे लाइन के ऊपर ये कोयले से भरी हुई जब गाड़ियाँ जाएंगी तो बेहतर रहेगा या नई रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी? ये जब ट्रैक बन रहा है इस सिस्टम के अंदर, ये ट्रैक मेन लाइन तक कराची हैदराबाद तक इसको जो है ना डबल करेंगे। यही लाइन बिछाई जाएगी जो ये बिछ रही है, UIC 54। और वो लाइन जो है वो उसको अगर बनाएंगे भी तो उसको मजबूत करके नहीं, ये नहीं चल सकती क्योंकि वजनी लोड होगा, कोयला भी वजनी होगा। अभी भी जो सामान आ रहा है तो इसमें वो काम जैसा नहीं है। ये डबल बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये यानी कि मीरपुर खास से लेके हैदराबाद तक आप कह रहे हैं डबल बनेगा? छोर से लेकर हैदराबाद, छोर से हैदराबाद तक डबल बनेगा और ज़रूरत भी है उसकी। जरूरत भी है। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आप थर के रहने वाले हैं, तो यहाँ के लोगों को मजदूरी मिलेगी इस रेलवे लाइन बनने से? देखें जी, कहते हैं कि बादशाह होता है ना, उस पे दारोमदार, हुकूमत चलाने वालों पे दारोमदार है। जो इलाका जहाँ का है उसकी पोजीशन का पता अवाम हुकूमत को होता है। अगर रामदिल बादशाह है और अवाम को चाहने वाला बादशाह है तो फिर तो इस इलाके की जो कमाई होगी या इनकी जो इनकम निकलती है, इसमें इन लोगों के लिए स्कूल्स हैं या और कारोबारी सिस्टम है। जैसे अब ये स्टेशन 7 के में बनेगी तो 7 स्टेशनों में यहाँ के लेबर हो, फिर 7 किलोमीटर पे 12-15 गैंग स्टाफ रखा जाता है, वो भी यहाँ लोकल स्टाफ हो तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी रहा सफरी सहूलत का तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लंबा रूट है, वो लंबा रूट है क्योंकि यहाँ से सलामकोट से अगर कराची जाएगा तो ये 10 घंटे लगेंगे और सलामकोट से कराची 3 घंटे लगेंगे बाई रोड। तो इससे वो फ़ायदा कोई नहीं है, सफरी सहूलत तो कोई नहीं है। लेकिन ये है कि जो इसकी आमदनी होगी, उस आमदनी में अगर ये थर के लोगों पे खर्च करेंगे वो हुकूमत, तो फिर तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा, वरना कुछ। अच्छा, कनेक्टिविटी का बता दें। रेल लिंक तो बिछ रहा है, स्टेशन भी बन जाएंगे 7 या 5 जितने भी हैं, तो रेल लिंक के अलावा कोई रोड भी कनेक्ट करेगा साथ इनको या खाली रेल लिंक ही है? एमरजेंसी की सूरत में जो क्रू है स्टेशन पे आना जाना वो कैसे करेंगे, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक सुनाई बातें हैं कि ये जो ट्रैक है ये अभी रोड बनेगा दोनों तरफ, यहाँ पे साथ साथ, ये साथ साथ जो है। अच्छा, ये रोड बनेगा क्योंकि एक तो ये रेती जो है ये आ जाएगी अंदर होती है, ट्रैक को बंद कर सकती है। सही है। इस तरफ ये, हाँ जी, ऊंचे ये ड्यून्स बन गए हैं, ऊंचे बन गए। तो यहाँ अगर पक्का बनेगा, रोड बनेंगे तो वो रेती जो है इस पे नहीं आएगी और ये ट्रैक चलता रहेगा। वरना ये रेती हल्की है, उड़ के इसके ऊपर और टीला बन जाएगा, ये आड़ बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी नूर मोहम्मद हरी साहब, थैंक यू। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2 किलोमीटर तक तो मैं नहीं जाऊँगा पैदल क्योंकि बाइक नहीं है, हम लोग आए हैं कार पे। तो बाइक अगर होता तो फिर 2 किलोमीटर तक जाया भी जा सकता था, पर थोड़ा सा ये है कि आपको आगे चल के ये रेलवे लाइन दिखाते हैं। तो बड़ी खुशी की ये खबर है जी, पाकिस्तान रेलवे में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको अमूमन जल्दी जल्दी होते हुए नज़र आ नहीं रहे होते, और ये रेलवे लाइन बिछने जा रही है। इसका साफ मतलब है कि गवर्नमेंट को जो है वो इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि कोयला जो है वो बहुत बड़ी तादाद में निकलना है इस्लामकोट से, और जो फॉरवर्डिंग है इस तमाम कोयले की वो ट्रक्स के ऊपर होना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने जो सालाना रेल बजट है डेवलपमेंट का पाकिस्तान रेलवे का, उससे ज़्यादा रकम दे दी है इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको पता है 24 अरब रुपया तकरीबन 2025-26 का डेवलपमेंट बजट आया था पाकिस्तान रेलवे का, जबकि ये प्रोजेक्ट है 57 अरब रुपए का। तो उम्मीद यही है कि जी इसी साल के आखिर तक ये रेलवे लाइन जो है वो बिछा ली जाएगी, और उसके बाद जो डिगिंग हो रही है कोयले की इस्लामकोट में, वहाँ से कोयला निकल के आएगा, मुल्क के अंदर भी जाएगा और एक्सपोर्ट भी होगा, तो जिससे सिंध
गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, सिंध की आवाम को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। तो स्टार्ट में थोड़ा सा लेफ़्ट कर्व है और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट है आगे रेलवे लाइन। तो दोस्तों ये थी अपडेट्स थर कोल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की, जो कि इस्लाम कोट से न्यू छोर तक 105 किलोमीटर की ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इंशाल्लाह कुछ महीनों के बाद दोबारा मैं आऊँगा और जो अपडेट्स होंगी वो भी आपसे दोबारा शेयर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और फ़हीम मलिक को थर डेजर्ट से दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।